हेलो एवरीवन। आज हम भारत के संवैधानिक विकास का सेकंड टॉपिक देखेंगे। सेकंड टॉपिक जिसके अंतर्गत हम ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किस तरीके से शासन चलाया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासन चलाया गया था। ब्रिटिश क्राउन जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी उसके बाद सारी जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई थी। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो कौन सा ऐसा परिषद आया जिस पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को क्या दे दी गई थी? विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई थी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करने, मतलब चुनाव प्रणाली का अलग कर देना मुसलमानों के लिए, तो उसे बोला जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। तो ये किसके तहत की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी? संघीय न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, और ये व्यवस्था कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इसके बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की थी? तो द्वैध शासन अभी हमने देखा कब की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम में कौन सी प्रमुख विशेषताएं? 1919 की हमें विशेषताएं बतानी है। प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई कि नहीं? यस, की गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? नहीं। ये किसके तहत की गई थी? 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसके तहत की गई थी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया? यस। तो दो ऑप्शन ठीक हो जाएंगे इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और थर्ड क्या है? केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? कब बनाई गई थी भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय? तो ये बनाई गई थी 1999 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनीय विधान पालिका बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन लेकर के आया था? 1919 का एक्ट द्विसदनीय लेकर के आया था। 19 में तो प्रांतों में आई थी द्विसदनीय विधायिका, और 1919 में कहाँ पर आ गई थी? केंद्र में आ गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से निर्देशित होती है? भारत शासन अधिनियम 1935 को। ये पहले किसके पास थी? अध्यादेश कौन जारी कर सकता था? वायसराय। और 1935 की से ही हमने अपने संविधान के अंदर जोड़ा था कि राष्ट्रपति को कौन सी पावर दी जानी चाहिए? अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
और ये शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये हमारे संविधान में अभी भी वर्णित है, जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन कौन से उसमें हुए? 1926, 1937, 1947, या फिर आपको सही उत्तर का चयन करना है कि ऑप्शन कौन से ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1926 के तहत हुई थी, यस, और 1945 के तहत हुई थी। 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्वेश्चन क्या है? 1919 के तहत कौन सा भारत शासन अधिनियम किसके तहत केंद्रीय विधान परिषद से निर्वाचन हुआ था? तो 1926 और 1945 के तहत हुआ था। 1926 और 1945 के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? 1909 के भारत काउंसिल अधिनियम के तहत, या 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, या 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत? तो ऑप्शन आएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता का प्रावधान किया गया था। अब देखते हैं अगला। संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो किसके तहत दिया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। इस अधिनियम में क्या होता था? ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रावधानों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का भी विभाजन किया गया था। उसके बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत शक्तियों का विभाजन हुआ? तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों का विभाजन। ये फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस में पूछ रही हूँ, इस किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आप इन्हें प्लीज़ ध्यान से सुने और इन्हें बाद में एक बार रिवाइज भी कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है, पूछा है इसमें, नहीं है। क्वेश्चंस में ना ये जो नहीं वाला है उसको भी हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, यस किया गया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये नहीं था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात हो का संकेत था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था, यस ये भी किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था, और इस अधिनियम के तहत ही अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। लेकिन अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित करने का प्रावधान इस समय पर नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब की गई थी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। 16 क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, कब किया गया अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का प्रावधान? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई? देखो कई क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ओके फ्रेंड्स, अगला 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में
अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी? संघीय विधायिका को, प्रांतीय विधायिका को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को? गवर्नर जनरल को। 1935 में किसको दी गई अवशेष शक्तियाँ? गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 को में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? कौन सा अवयव जो स्थायी महत्वपूर्ण नहीं है वो देखना है हमें। तो पहला है देश के लिए लिखित संविधान, ये तो तब तक बना ही नहीं था, ये तो 1949 में बन करके तैयार हुआ है और 1946 से शुरू हुआ था, तो ये वाला क्वेश्चन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन। उसके बाद है विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधित्व दिया जाना, निर्वाचित भी होती थी और जवाबदेह प्रतिनिधित्व भी होते थे, ये तो सही है। एक संघ की योजना पर विचार करना, एक संघ की क्या बनती थी? योजना बनती थी। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, नॉमिनेट किए जाते थे उस समय पर विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्य। तो तीनों ऑप्शन ये ठीक है, लेकिन देश के लिए लिखित संविधान की कोई भी बात 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत नहीं की गई थी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा ठीक हो जाएगा? ए, देश के लिए लिखित संविधान। अगला चलते हैं क्वेश्चन, 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों लेकर के आए थे ये? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई? 1935 में क्या हुआ? अब तो आप बता सकते हो, तो क्या हुआ? ये भारतीय संविधान का क्या है? एक स्रोत है। स्रोत का मतलब सोर्स, जहाँ से हमने अपने संविधान से कुछ चीज़ें जोड़ी थी। तो हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी थी, बहुत सारे विषय जोड़े थे। तो ये क्वेश्चंस हैं आज के, तो आप इन्हें एक बार और रिवाइज कर लें। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है लास्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा भारत से अलग हो गया था? बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? ये आप बता सकते हो, कब हुआ? गवर्नर ऑफ इंडिया 1935 के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से क्या कर दिया? अंग्रेज़ों ने अलग कर दिया, जो अभी क्या कहलाता है? म्यांमार। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त